वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम सॉलिडिटी में इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों हमें इंटरफेसेस का यूज़ करना चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से सॉलिडिटी में इंटरफेसेस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉलिडिटी में इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। इंटरफेस का मतलब होता है सिर्फ रूल्स की कलेक्शन। इंटरफेस खुद कभी भी काम नहीं करता, बल्कि इंटरफेस ये बताता है कि काम का स्ट्रक्चर क्या होगा, फंक्शंस का नाम क्या होगा, फंक्शंस की रिटर्न टाइप क्या होगी। मतलब इंटरफेस ये डिफाइन करता है कि होना क्या चाहिए, लेकिन कैसे होगा वो चीज़ इंटरफेस नहीं बताता है। कैसे इंप्लीमेंट होगा वो चीज़ इंटरफेस कभी भी नहीं बताता, लेकिन इंप्लीमेंट क्या होना चाहिए वो चीज इंटरफेस बताता है। इसका मतलब है कि इंटरफेस बेसिकली रूल्स की कलेक्शन होता है। आप इंटरफेस को कह सकते हो कि ये एक एग्रीमेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रूल्स बनाना चाहते हो, आप कुछ डिक्लेरेशन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि हर कॉन्ट्रैक्ट में ये रूल्स लाजमी यूज होने चाहिए, हर कॉन्ट्रैक्ट इन रूल्स को लाजमी इंप्लीमेंट करे अपने पास, तो उसके लिए हम इंटरफेसेस का यूज करते हैं। इसीलिए हम इंटरफेस को एक एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरफेसेस क्यों यूज करते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि हमेशा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉलो होता है। जो स्टैंडर्ड आपने इंटरफेस में सेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, उसी रूल्स को फॉलो करेंगे। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सेम रूल को फॉलो कर सकते हैं। सिक्योरिटी और कंपैटिबिलिटी यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है। लार्ज प्रोजेक्ट्स में टीम वर्क बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपने रूल्स पहले से एक जगह डिफाइन किए हुए होते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा उसको पता है कि यार मुझे इन रूल्स को लाजमी अपने कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करें सॉलिडिटी में, इंटरफेस में बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं कि इंटरफेस के अंदर हमेशा फंक्शन की बॉडी नहीं होती है, सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन होती है। फंक्शन की डिक्लेरेशन का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, और आपने अगर पैरामीटर्स वहां पे डिफाइन करने हैं तो वो चीज या रिटर्न टाइप। ठीक है, इसके अलावा आप फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बताते, क्योंकि इंटरफेस के अंदर हम बताते हैं कि फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, लेकिन वो फंक्शन काम क्या करेगा वो चीज हम इंटरफेस के अंदर नहीं बताते। सेम ऐसे ही सिर्फ फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन नहीं होती। सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली पब्लिक एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, इंटरफेस के वेरिएबल्स कभी नहीं होते। इंटरफेस में हम कभी भी वेरिएबल्स नहीं बनाते, और इंटरफेस को अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यूज करना चाहता है, उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए हम इज का कीवर्ड यूज करते हैं सॉलिडिटी में। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेसेस का। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपनी रिमिक्स आईडी पे, और अब हमने क्या करना है, इसका प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स में, यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। आप अपनी न्यू फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं अपनी फाइल का नाम रख लूंगा इंटरफेस। ठीक है, और एक्सटेंशन क्या रहेगी, .sol रहेगी, सॉलिडिटी की एक्सटेंशन रहेगी। इस स्टार्टर कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लाकर मैं इस कोड को पेस्ट कर दूंगा, और कंट्रोल प्रेस से हम इसको यहाँ पे जूम भी कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ, और वो कॉन्ट्रैक्ट लेट सपोज मेरा यहाँ पे हो जाएगा काउंटर कॉल के नाम से। ठीक है, कॉलर लिख लेते हैं इसको, काउंटर कॉलर के नाम से हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, इसको अभी हम यहाँ पे हटा देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक इंटरफेस बताऊंगा। ठीक है, मैं कुछ रूल्स डिफाइन करूंगा जिसको मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर सबसे पहले तो इंटरफेस का कीवर्ड यूज करूंगा। इंटरफेस के बाद हमें इंटरफेस का नाम बताना होता है। मैंने इंटरफेस का नाम यहाँ पे रख दिया आई काउंटर, आप नाम कुछ भी रख सकते हो। इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर फंक्शन की डिक्लेरेशन करूंगा, क्योंकि डेफिनेशन नहीं कर सकते, ना ही कोई वेरिएबल बना सकते हैं। इंटरफेस का मतलब है एक एग्रीमेंट बनाना, कुछ रूल्स को आपने यहाँ पे डिफाइन करना है जिसको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, मैंने अपने यहाँ पे फंक्शन का नाम रख दिया है गेट काउंट, और इसको हम यहाँ पे आके बना लेंगे एक्सटर्नल के ये बाहर से कॉल होगा। यहाँ पे आके हम लिखेंगे व्यू। ठीक है, इसको सिर्फ रीड और मी पर्पस के लिए आपने यूज करना है। रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, एक अनसाइन इंटीजर आपको रिटर्न करेगा, क्योंकि ये काउंट की जो भी वैल्यू होगी ये आपको सिर्फ वो चीज रिटर्न करेगा। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा, और वो फंक्शन मेरा होगा लेट सपोज इंक्रीमेंट के नाम से, और ये फंक्शन भी क्या होगा, आपका एक्सटर्नल फंक्शन होगा।
ठीक है, अब आप डिफरेंस देखो। डिफरेंस क्या है कि इंटरफेस के अंदर मैंने दो रूल्स क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। मैंने बोला कि भाई दो फंक्शंस होंगे, गेट काउंट के नाम से और इंक्रीमेंट के नाम से, दोनों एक्सटर्नल होंगे, बाहर से कॉल होंगे। इसके साथ साथ ये जो फंक्शन होगा ये एक अनसाइंड इंटीजर आपको रिटर्न करेगा, और ये जो फंक्शन होगा ये बेसिकली किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। किस वैल्यू को इंप्लीमेंट करेगा, कहां पर स्टोर करवाएगा, कैसे इंक्रीमेंट करेगा, 1 से इंक्रीमेंट करना है, 2 से इंक्रीमेंट करना है, क्या चीज करनी है, कौन सी गेट काउंट की वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा, ये सब कुछ हमें इंटरफेस में बताने की नीड नहीं होती। हमने सिर्फ एक रूल सेट कर दिया यहां पे, और हमने बोला कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट इससे बेसिकली क्या होगा, लिंक होगा, उसके ऊपर ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे कि उसको इन दो फंक्शंस को अपने पास लाजमी डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम वही काम करेंगे। हम यहां पर आकर क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा काउंटर के नाम से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब मैं चाहता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट को इसके अंडर लेकर आना। ठीक है, ये इंटरफेस के जो रूल्स है मैं चाहता हूं उसको ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करे, फॉलो करे। तो उसके लिए हम इसका कीवर्ड यूज करते हैं और हम अपने बेसिकली उसका नाम बता देते हैं। ठीक है, तो मेरे इसका नाम क्या था, मेरे इंटरफेस का नाम था इस काउंटर, आई काउंटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है आई काउंटर। अब जैसे ही मैंने आई काउंटर लिखा, देखो ये एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ये जो काउंटर है इसके ऊपर ये चीज, ये रूल अप्लाई हो चुका है कि इस काउंटर को इन दो फंक्शंस को अपने पास डिफाइन करना पड़ेगा। जब तक मैं इन दो फंक्शंस को अपने पास यहाँ पे डिफाइन नहीं करूंगा ये मुझे एरर ही देगा। ये बोलेगा नहीं भाई आपके ऊपर अब ये रूल अप्लाई हो चुका है, आपको ये दोनों फंक्शंस अपने पास डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस की डेफिनेशन बनाएंगे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लूंगा। वेरिएबल हम इंटरफेस में नहीं बनाते, इसीलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर क्या करेंगे, पब्लिक का कीवर्ड यूज करेंगे। एक वेरिएबल होगा हमारा काउंट के नाम से। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके फंक्शन का कीवर्ड यूज करूंगा। मैं यहाँ पे आके गेट काउंट के नाम से फंक्शन बनाऊंगा। एग्जैक्ट वही नाम रहना चाहिए जो नाम यहाँ पे था। ठीक है, और एग्जैक्ट बाकी की सारी चीजें भी क्या रहनी चाहिए, वही रहनी चाहिए, तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। इसलिए मैं यहाँ पे आके इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एक फंक्शन की डेफिनेशन अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, और इस फंक्शन का सिंपल काम ये होगा कि काउंट वाले वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करना। सेम ऐसे ही दूसरा फंक्शन था हमारा इंक्रीमेंट का, जिसका काम होगा काउंट वाले वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके एक्सटर्नल लिख लिया है, और उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि काउंट की वैल्यू में आपने क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा। इसके साथ साथ एक और चीज करनी है, वो क्या करना है, ये जो दो फंक्शंस हैं, क्या ये दोनों फंक्शंस प्योरली इस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस हैं? नहीं भाई, इन दो फंक्शंस को बेसिकली हम कहां से यूज कर रहे हैं, इंटरफेस से यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेस का जो एक बनाया हुआ रूल था, एक बनाए हुए बेसिकली कॉन्सेप्ट्स थे, उसको हम यहां पे आके क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, ओवरराइड का कीवर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये मेथड है किसी और का, हम इसके पास अपनी कुछ और इंप्लीमेंटेशन के साथ इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पे आके क्या यूज करेंगे, ओवरराइड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि भाई ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस इस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस नहीं है, ये फंक्शंस हैं बेसिकली इंटरफेस के फंक्शन। हम सिर्फ इसकी यहां पे क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन अपनी लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन है किसके, ये फंक्शन कहां से आ रहे हैं, ये फंक्शन आ रहे हैं बेसिकली इंटरफेस से। तो इसलिए हम हमेशा ओवरराइड का कीवर्ड यूज करेंगे कि ये फंक्शन है बेसिकली किसके, इंटरफेस के। इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो हम अपने हिसाब से यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेसेस का। तो हमने इंटरफेसेस में रूल्स डिफाइन कर दिए, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आके हमने उन रूल्स की इंप्लीमेंटेशन कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड यूज करा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके कॉल गेट काउंट के नाम से क्या कर लूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, तो मैंने कॉल गेट काउंट के नाम से एक फंक्शन बनाया। इसको मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारे पास क्या आएगा, एक एड्रेस आ रहा होगा किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, तो इसलिए हम इस कॉन्ट्रैक्ट का जो यहाँ पे एड्रेस होगा उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ काउंटर एड्रेस, कि वो जो हमारा काउंटर वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसका एड्रेस हम इसको पास करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे एक्सटर्नल का कीवर्ड। उसके बाद मैं यहाँ पे व्यू का कीवर्ड यूज करूंगा, और यहाँ पे आके हम रिटर्न्स का कीवर्ड क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, और ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको एक अनसाइंड वैल्यू यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊंगा, और मैं यहाँ पे आके अपने कॉन्ट्रैक्ट, और मैं यहाँ पे आके अपने इंटरफेस का नाम लिखूंगा। मेरे इंटरफेस का नाम क्या
किया था, मेरे इंटरफेस का नाम था आई काउंटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके वही लिख लिया है आई काउंटर। इसको मैं बेसिकली क्या पास करवाऊंगा, अपना वो कॉन्ट्रैक्ट पास करवाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैंने यहाँ पे पास करवा दिया और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, वो गेट काउंट वाला फंक्शन कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि गेट काउंट वाले फंक्शन को कॉल करवा दो। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस था, काउंटर का जो एड्रेस था बेसिकली वो किसको दिया जाएगा, इंटरफेस को दिया जाएगा और इंटरफेस को बताया जाएगा कि भाई ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम्हें क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये यहाँ पे आके क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करवा लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉल गेट काउंट के लिए। और एक और हम यहाँ पे आके फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, फंक्शन का कीवर्ड यूज करेंगे। इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख लूंगा कॉल इंक्रीमेंट, जिसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को कॉल करवाएंगे। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही एड्रेस पास करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आके इसी एड्रेस को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ओहो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आके कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल सी करूंगा, उसके बाद यहाँ पे आके कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा कि ये बेसिकली क्या रहेगा, एक्सटर्नल रहेगा। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली आई काउंटर का यहाँ पे यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया आई काउंटर। इसके अंदर हम क्या पास करवाएंगे, काउंटर एड्रेस पास करवाएंगे और हम इंटरफेस को बोलेंगे कि यही वो कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या करेगा, तुम्हारे इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को यूज कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे आके बता देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट इस तरह से लिख लिया, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा लेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि भाई आपके पास अपने फ्रेंड का फोन नंबर तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई उसके पास एंड्रॉइड है या उसके पास एप्पल है, आपको सिर्फ क्या है, उसका फोन नंबर पता है। सेम ऐसे ही इंटरफेस को भी क्या चाहिए, इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या काम हुआ हुआ है, कैसे हुआ हुआ है, ये चीज इंटरफेस को नहीं देखनी। इंटरफेस को सिर्फ ये पता करना है कि भाई मुझे फॉलो कौन कर रहा है। अच्छा भाई ये कॉन्ट्रैक्ट फॉलो कर रहा है, चलो भाई तुम ये वाले फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेसेस का सॉलिडिटी में। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आके हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे डिप्लॉय पे और उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, इसको बेसिकली डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास यहाँ पे डिप्लॉय होकर आ चुका है। अगर मैं पहले काउंट की वैल्यू देखूंगा तो देखो 0 है, गेट काउंट देखूंगा 0 है, लेकिन जैसे ही इंक्रीमेंट करूंगा और अब गेट काउंट करूंगा तो देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई। दोबारा मैंने काफी बार यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लिया, काउंट की वैल्यू देखूंगा 12 है, गेट काउंट करूंगा 12 है। तो ये बेसिकली हमारे पास इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट होता है कि हम यहाँ पे आके रूल्स को सेट कर देते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं और जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इस इंटरफेस को यूज करना चाहेगा, फॉलो करना चाहेगा, उसके ऊपर ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। उसको इन रूल्स को अपने पास इंप्लीमेंट जरूर करना पड़ेगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेसेस का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।